वो आशीर्वाद। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा, सुमित्रा देवी, अपने छोटे से घर में अकेले रहती थी। उनके पास कोई बड़ा संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक और दिल में अपार दया थी। गांव के सभी लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, दूसरों की मदद करना। एक दिन गांव में एक युवक, अर्जुन, आया। वह एक दुखी और थका हुआ युवक था। घर छोड़ चुका था और जीवन की राह में न जाने कितनी मुश्किलों का सामना कर चुका था। अर्जुन ने सुमित्रा देवी से सुना था कि वह गांव में सबसे दयालु और मददगार हैं, इसलिए वह उनसे मिलने आया। सुमित्रा देवी ने उसे देखा और अपने घर बुलाया। अर्जुन थोड़ा संकोच करते हुए अंदर गया। सुमित्रा देवी ने उसे बैठने का संकेत दिया और पूछा, बेटा, क्या तुम भूखे हो? अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, जी, मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन खाने का मन नहीं है। सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, भोजन सिर्फ पेट की भूख नहीं मिटाता, कभी कभी दिल की भूख को भी तृप्त करना जरूरी होता है। इसके बाद उन्होंने उसे गर्म खाना और ताजे फल दिए। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। सुमित्रा देवी ने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत दुख है, बेटा। लेकिन याद रखना, जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। मेरी किस्मत ने मुझे हारने पर मजबूर कर दिया है। सुमित्रा देवी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम खुद हार मानकर बैठ नहीं जाओगे, तब तक तुम सचमुच नहीं हारोगे। अर्जुन की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। उसने सुमित्रा देवी का आशीर्वाद लिया और फिर गांव छोड़ दिया। सुमित्रा देवी का सरल और सच्चा आशीर्वाद उसके जीवन का मोड़ बना। वह युवक धीरे धीरे अपनी कठिनाइयों को पार करने में सफल हुआ और फिर से खड़ा हो गया। कई साल बाद अर्जुन जब एक सफल आदमी बन चुका था, तो उसने सुमित्रा देवी को खोजा। उन्हें ढूंढते हुए वह उनके घर पहुंचा, लेकिन वह घर अब खंडहर हो चुका था। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि सुमित्रा देवी कहाँ हैं? बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, वह अब इस दुनिया में नहीं रही, बेटा। पर उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि वह आशीर्वाद अब भी उसके दिल में जीवित था। वह जानता था कि उस आशीर्वाद ने ही उसे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से पार किया था। सुमित्रा देवी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहा, और वह भी अब दूसरों को वही आशीर्वाद देने का प्रयास करता था, जैसा एक वृद्धा ने उसे दिया था। कहानी से शिक्षा। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी मदद किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनके सरल और सच्चे शब्दों से मिलती है। आशीर्वाद और उम्मीद वह शक्तियां हैं, जो किसी भी कठिनाई को पार करने में हमारी मदद करती हैं।